नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक और जोरदार झटका लगा है। दरअसल चुनाव में महज कुछ वक्त ही बचा है। ऐसे में सपा के पूर्व सांसद रघुराज शाक्य समेत कई नेता और विधायक साइकिल की सवारी छोड़ हाथों में कमल उठा लिए हैं। कौन से हैं वो नेता, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी चुनाव पहले चरण के मतदान में महज कुछ दिन का वक्त बाकी है, लेकिन इससे आया राम गया राम का दौर अभी भी जारी है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बीच समाजवादी पार्टी को एक जोरदार झटका लगा है। दरअसल सपा के पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, 12 से पूर्व सपा विधायक राम सेवक, सेवानिवृत्त जज जयमंगल शर्मा, सेवानिवृत्त IAS अरुण दुबे, चांद मोहम्मद चंदू बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनको यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करवाई है। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। ऐसे में सपा नेताओं का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो इस महारण में सपा के लिए बेहद घातक भी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं को बीजेपी से सपा में शामिल करवाने के बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से सपा में सेंधमारी की जा रही है और सपा के दिग्गजों को बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है। स्वामी के जाने के बाद बीजेपी ने सपा के घर में ही सेंधमारी करते हुए पहले अपर्णा को और फिर कई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें पहले चरण के लिए 10 फरवरी, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी, तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी, चौथे चरण के लिए 23 फरवरी, पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी, छठे चरण के लिए 3 मार्च और 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 10 मार्च को चुनाव के नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों के 50 सीटों पर, दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 सीटों पर, तीसरे चरण में 16 जिलों के 59 सीटों पर, चौथे चरण में मतदान लखनऊ सहित 9 जिलों की 60 सीटों, पांचवें चरण 11 जिलों की 60 सीटों पर, छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर और 7वें चरण के लिए मतदान 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होना है। बहरहाल सपा को लगे इन झटकों से कितना नुकसान होता है और इस महारण में कौन सी सेना विजयी होकर यूपी के सिंहासन पर विराजमान होती है, ये तो अब 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।